हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों कल छोड़कर परसों आप लोग इंग्लिश का एग्जाम है और कल का दिन सिर्फ बचा हुआ आप लोगों के सामने। आज तो दिन खत्म हो चुका है, अब रात भी खत्म हो जाएगा, सो जाएंगे आप लोग। दोस्तों कल बिल्कुल आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आए, क्योंकि ये इंग्लिश का एग्जाम अंतिम एग्जाम आप लोगों के पास। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों का एक चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो उससे देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं समरी थोड़ा बोल देता हूं, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बस समरी को देख लीजिए ताकि इस चैप्टर से कोई भी सवाल आए तो छूटे नहीं। समरी देखिएगा तो आप लोग क्वेश्चंस का जवाब भी देना आएगा और रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज जो आप लोग को मॉडल पेपर क्वेश्चन है उसको रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करके समझा भी दूंगा। और आप लोग किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं कमेंट करके जरूर बोलना ताकि मैं उस प्रकार वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले समरी को एक बहुत ही अच्छा कहानी आप सुन लीजिए। देखिए क्या है यह जो पार्ट है दोस्तों, एनी फ्रैंक की डायरी का भाग है। ठीक है, एनी फ्रैंक एक लड़की का नाम रहता है। ठीक है, उनकी डायरी का भाग है, उसमें से कुछ अंश लिया गया है। यहाँ वो हमें अपने जीवन के प्रारंभिक भाग के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने डायरी लिखना इसलिए आरंभ किया कि उसका कोई मित्र नहीं था। देखो, आपको कहानी का मेन अर्थ पता होना चाहिए, समझे? अगर आप कहानी का अर्थ पता हो गया तो आप उसके कोई भी क्वेश्चन पूछा आप समझ लोगे। हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश का जानकारी आपको होना चाहिए। एनी का जन्म जो हुआ था 12 जून 1929 में हुआ। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। वो 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। उसका पिता 1933 में कहाँ चला गया? हॉलैंड चला गया। आगे देखो क्या होता है कहानी में कि एनी फ्रैंक को मॉन्स्टेरी स्कूल भेजा गया और वह वहाँ 6 साल की उम्र तक रही। उसने पहली कक्षा से पढ़ाई आरंभ की और 6 साल तक रही, मतलब 6 साल की उम्र तक रही। उसने पहली कक्षा से पढ़ाई आरंभ की। जब एनी 6ठी कक्षा में थी तो मुख्य अध्यापिका श्रीमती क्यूरस उनकी शिक्षिका थी। जब वो क्लास 6 में थी तो दोस्तों मुख्य अध्यापिका, जो हम लोग बोलते हैं प्रधानाध्यापिका, श्रीमती क्यूरस थी, उसकी शिक्षिका थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था, मतलब एनी को भी उससे बहुत चाहते थे उसको, और अध्यापिका की भी वो मतलब फेवरेट कह सकते स्टूडेंट थी। ऐसा कोई नहीं था जिसे एनी अपने दिल की भावनाएं बता सकती। लेकिन दोस्तों एनी के पास ऐसा कोई नहीं था, उसका ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे अपने दिल की भावनाएं वो शेयर कर सकती, बता सकती। इसीलिए उसने अपनी डायरी को अपने मित्र बनाने का फैसला लिया। दोस्तों हम लोग के जीवन में भी कई बार ऐसी बातें होती है जो हम लोग किसी को कह नहीं सकते हैं। हम लोग खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? कॉपी में लिख देते हैं, डायरी में लिख देते हैं, अपना जो मन में दर्द होता है उसको उस डायरी में अंकित कर देते हैं। तो इसी प्रकार एनी ने भी दोस्तों वही फैसला किया कि उन्होंने अपना डायरी को मित्र बनाने का फैसला किया। उसने इसका नाम क्या रखा? किट्टी। ठीक है, किट्टी दोस्तों किसी और का नहीं, उसका डायरी का नाम रखा। ठीक है, उसका डायरी का नाम क्या था? किट्टी। शनिवार 20 जून 1942 को एनी फ्रैंक ने डायरी में पहली प्रविष्टि की, मतलब पहली बार डायरी में कुछ लिखा। आगे देखिए दोस्तों क्या है, वो एक पत्र के रूप में थी और उसकी डायरी, अब दोस्तों लिट्टी नहीं होगा, गलती से अनुवाद हो गया, किट्टी होगा। ठीक है, उसकी डायरी किट्टी के नाम थी। एनी अपने गणित के अध्यापक श्री किसिंग के साथ हुए अपने अनुभवों का वर्णन करती है। ठीक है, डायरी में क्या लिखती है? जो उसका उसका जो गणित के शिक्षक थे उनका नाम किसिंग था, उनके साथ जो अनुभव हुआ उनको लिखती है। क्या लिखती है देखिए, इन्हें लिखती है कि एक दिन श्री किसिंग ने उसे कक्षा में बातें करने के लिए सजा दी। उसने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया। होता है ना कभी कभी कि आप लोग क्लास में ज़्यादा बात करते हैं तो आपके जो क्लास टीचर आपको पनिश करते हैं कि आप जाओ तुम ये वाला होमवर्क करके आना, एक बार नहीं 2 बार लिख के लाना। तो उसी प्रकार कुछ हुआ होगा। वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी एनी। ठीक है, उसने उससे बातूनी लड़की पर प्रस्ताव लिखने को कहा। एनी ने इसे लिखा मगर वह फिर कक्षा में बोली। अब श्री किसिंग ने उसे लिखने एक न सुधरने वाली बातूनी लड़की पर प्रस्ताव लिखने को कहा। मतलब क्या? एक ऐसे लिखने को बोला। जब वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी तो उसे गणित शिक्षक श्री किसिंग ने उसे क्या दिया? पनिश किया, गृह कार्य देकर कि बातूनी लड़की पर लेख लिख कर लाना, क्योंकि वो खुद बातूनी लड़की थी और उसको सजा दिया गया कि तुम बातूनी लड़की पर लेख लिख कर आना। एनी ने इसे लिखा मगर फिर वह कक्षा में बातें करने लगी। कौन? एनी फिर से बातूनी लड़की थी, बात करने लगी। तो श्री किसिंग ने क्या किया? उसे फिर से एक लेख लिखने को कहा। अब क्या लिखने बोला? कि एक न सुधरने वाली बातूनी लड़की लिखने के लिए पर प्रस्ताव लिखने को कहा। श्री किसिंग को एनी द्वारा लिखे गए प्रस्ताव पसंद आए और एनी ने जो लिखा उसको श्री किसिंग को पसंद आया, मगर एनी ने कक्षा में बातें करने की आदत को नहीं छोड़ सकी। 2 बार पनिशमेंट मिलने के बाद दोस्तों एनी कक्षा में बात करना नहीं छोड़ सके। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि एनी जब इतना ही बात करती थी तो उस कक्षा में जब उसका फ्रेंड ही नहीं था, कोई उसका अकेला अपना कोई दोस्त नहीं था, फिर बात किससे करती थी? ठीक है, चाहे जो भी हो, चलिए हम लोग कहानी सुन लेते हैं। तो जब इतना फ्रेंड है तो उनका कम से कम शायद हो सकता है कि जो जितना ज़्यादा बात करता है उतना अंदर से टूटा हुआ होगा, उसी प्रकार कुछ होगा। चलिए हमको तो कहानी से मतलब है, उसका क्वेश्चन आंसर मतलब है। आगे देखिए क्या है
की आदत नहीं, इसीलिए सजा के तौर पर श्री किसिंग ने उसे एक असाधारण विषय पर प्रस्ताव लिखने को कहा। क्वैक क्वैक कैक तुम्हारी बातूनी ने कहा, कुमारी बातून ने कहा। एनी ने यह प्रस्ताव कविता के रूप में लिखा। क्वैक क्वैक मतलब जो बहुत ज़्यादा बकबक करता है उसके बारे में लिखने का। यह एक बतख, माता और पिता हंस के बारे में था। ठीक है, क्वैक क्वैक जो बतख करते हैं ना, क्वैक क्वैक, उसी प्रकार लिखने के लिए कहा। तो क्या हंस के बारे में था। पिता ने बतख बच्चों को काटकर मार डाला क्योंकि वह बहुत अधिक बोलते थे। क्वैक क्वैक बहुत अधिक जो बोलता है। ठीक है, उस प्रकार दोस्तों क्या किया, बतख पिता ने बच्चों को काट कर मार डाला क्योंकि वो बहुत अधिक बोलते थे। वह श्री किसिंग पर व्यंग्य था, मतलब जो है कि जो एनी थी बहुत ज़्यादा बात करती थी और श्री किसिंग उसको पनिश करते थे। तो इस प्रकार उस पर व्यंग्य देखकर लिखा गया क्या कि बतख जो पिता है वो बच्चों को काट कर मार डाला क्योंकि वो बच्चे क्या बहुत अधिक बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे बहुत अधिक। और सेम जैसे एनी भी करती थी, मगर उन्होंने मजाक को सही रूप में लिया। उसने कविता को एनी की कक्षा तथा अन्य कक्षाओं में भी पढ़कर सुनाया। और जो एनी ने जो लिखा था श्री केसिंग ने दोस्तों उसको अपनी कक्षा में तो सुनाई, अन्य कक्षाओं में भी पढ़कर सुनाया। उसने एनी को कक्षा में बोलने की अनुमति दी और उसके बाद कभी भी उसे अतिरिक्त गृहकार्य नहीं दिया। और उसके बाद दोस्तों श्री केसिंग भी इसको अच्छा मानने लगे। वो जो मतलब इतनी अच्छी कविता लिखी थी एनी कि श्री केसिंग भी उसके मतलब मंत्रमुग्ध हो गए कि हाँ इतनी अच्छी लिखी है। और उसके बाद उसको कभी पनिश नहीं किया बोलने को लेकर और उसका अतिरिक्त गृहकार्य भी नहीं दिया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, सवाल है कुछ, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला सवाल है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। वह अपना एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। दोस्तों दोस्त उसके बहुत सारे थे बट उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे। ठीक है, कहते हैं ना जो जितना ज़्यादा बोलता है अंदर से उतना टूटा होता है, शायद वही वाला कहानी होगा इन्हीं के साथ। आगे देखिए क्या है, व्हाट डिड सी नेम हर डायरी। अपनी डायरी का नाम वह क्या रखा। नेम हर डायरी, उसकी डायरी का नाम क्या रखा। तो आप लोग खुद अब बोल सकते हो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लिट्टी नहीं दोस्त किट्टी होगा। ठीक है, लिट्टी गलती से लिखा गया था। आगे देखो क्या है, व्हाई वॉज मिस्टर केसिंग एन्यूड विथ हर, मतलब उससे कह सकते हैं गुस्सा टाइप का क्यों थे। तो यहाँ पर देखिए क्या था, चार ऑप्शन। सी वॉज टॉकेटिव, दोस्तों वो ज़्यादा बात करती थी इसलिए श्री केसिंग दोस्तों उसको पनिश किए थे। ठीक है, उसको जो भी पनिशमेंट दे रहे थे इसलिए दे रहे थे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टॉपिक वाज सी टू राइट एन एसे ऑन एज ए पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। व्हिच टॉपिक वाज सी टू राइट एन एसे ऑन एज ए पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट के तौर पर उसे क्या लिखने के लिए दिया। तो क्या दिया, एक चैटर बॉक्स दिया पहली बार, बातूनी लड़की। फिर एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की। फिर क्या इस पर लिख दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, मतलब तीनों पर दिया था। पहली बार क्या सिर्फ बातूनी लड़की पर लिखने दिया, दूसरी बार एक मतलब असाधारण बातूनी लड़की पर लिखने दिया, उसके बाद क्वैक 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 पर लिखने दिया, मतलब इस सभी पर दिया था। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को मैंने बताया ऊपर में। नेक्स्ट है, व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। उसका जो यहाँ पर उसका जो ग्रैंड मदर उसके प्रति उसका प्यार दिखता था। तो यहाँ पर तो समरी में वो नहीं था क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ आंसर देख लीजिए, क्योंकि वो दोस्तों उसे हमेशा मिस करती थी। ठीक है, सी मिसेस हर एंड सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, अपने ग्रैंड मदर के बारे में सोचती रहती थी, उसे मिस करती थी। इसलिए दोस्तों इससे पता लगता है कि एनी अपने ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है, व्हाई डज एनी थिंक सी वॉज लोनली। वह क्यों सोचती वो अकेली है। बिकॉज सी हैज़ नो फ्रेंड, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था, सच्चा साथी नहीं था, इसलिए खुद को अकेली समझती थी। और देखिए साथ में क्या, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। तो दोस्तों सिर्फ एक भाई था शायद उसका। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, सॉरी भाई था, यहाँ तो लिखा हुआ था सिर्फ एक बहन थी उसका। ठीक है, उसकी सिर्फ एक बहन थी एनी का। ओके, तो ये दोस्तों कुछ सवाल और आप लोग इसको देख सकते हो और पढ़ लेना और सभी को शेयर करें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उसका कोई मित्र नहीं था और यहाँ पर ये देखिए उसकी एक बहन थी। ठीक है, तो बस सभी को शेयर कर देना और इस चैप्टर से कुछ भी सवाल आएगा तो आप लोग कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर से भी बहुत सारा सवाल आएगा, उसको भी देख लेना। और किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बोलना ताकि मैं उस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।